की शुरुआत में हमें टिम नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसकी अपनी ही इमेजिनरी दुनिया थी, जहाँ वो हर एक चीज के अंदर अलग अलग कार्टून्स को भी इंक्लूड करता था अपनी रेगुलर लाइफ में। वो सोचता था कि मैं मेरी मम्मी डैडी के लिए और मम्मी डैडी के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट है और हम लोगों को किसी और की जरूरत है ही नहीं। टिम के मम्मी डैडी बहुत ही बिजी रहते थे, लेकिन फिर भी वो टिम को बहुत प्यार किया करते थे और टिम कभी नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ में और कोई आए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेबीज असल में आते कहाँ से है। हम देखते हैं कि हेवन के अंदर बहुत सारे बेबीज हैं जिन्हें ब्लूम किया जा रहा है और रेडी किया जा रहा है फैमिली को बेचने के लिए। लेकिन उनमें से कुछ बेबीज होते हैं जो बहुत ही स्मार्ट थे और इन्हें स्मार्ट बेबी को फैमिली में नहीं भेजा जाता है बल्कि मैनेजमेंट टीम में भेजा जाता है। यानी ये बच्चे ऑर्डिनरी बेबी से डिफरेंट होकर अब ऑफिस वर्क भी करेंगे। टिम का वो दिन बिल्कुल रेगुलर डे से जैसा था। वो सोकर उठा था और उसे आज भी याद है कि ये जो नया बेबी उसके लाइफ में आने वाला है वो टैक्सी से उतरा था जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना था और मम्मी डैडी इसे अपनी गोदी में उठाकर ले आए थे। उसने पूरे घर पे कब्जा कर लिया था, हर जगह उसी की चीजें थी और अब वो मेरे साथ पिक्चर पे शेयर करने लगा था। हर टाइम मम्मी डैडी उसे को अटेंशन देते थे। टिम परेशान इसलिए था क्योंकि उसे उसके मम्मी डैडी का प्यार नहीं मिल रहा था, ना ही अटेंशन, ना ही स्टोरी और ना ही हक, कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक दिन जब टिम के मम्मी डैडी सो रहे थे तो फोन की बेल बजती है। टिम को पता चलता है कि फोन पर बात करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा बेबी ब्रदर है जो बोल सकता है। और जब बेबी को यह बात पता चलती है कि टिम ने पहचान लिया है कि मैं एक नॉर्मल बेबी नहीं हूँ, तो टिम को कहता है कि तुम उस मसले से दूर रहना चाहिए। मैं यहाँ किसी स्पेशल मिशन से आया हूँ और मैं तुम्हारे जैसा कोई नॉर्मल बेबी नहीं हूँ। तब टिम कहता है कि मैं सारी बातें मम्मी डैडी को बता दूंगा और मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम नॉर्मल बच्चे हो ही नहीं सकते। यहाँ वो बेबी टिम को और इन्फ्लुएंस करता है और कहता है कि मम्मी डैडी अब मुझसे प्यार करते हैं, तुम बड़े हो चुके हो और मम्मी डैडी छोटे बच्चों से प्यार करते हैं। टिम इमोशनल था क्योंकि उसे लगता था कि मम्मी डैडी अब उसे बिल्कुल भूल चुके हैं। इसलिए वो सोचता है कि अब मुझे बताना ही होगा कि मम्मी डैडी को कि ये एक नॉर्मल बेबी नहीं है, बल्कि आप लोग इसे जानते भी नहीं है, ये तो कहीं और से आया है और इसके लिए मुझे प्रूफ इकट्ठे करने होंगे। टिम एक माइक लेता है जिससे वो वॉइस रिकॉर्ड कर सके। छोटे बेबी ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसके अंदर अटेंड करने वाले और कोई नहीं बल्कि बाकी छोटे छोटे बेबीज थे। बेबी को पता चल चुका था कि टिम उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए वो दूसरे बेबी को बोलकर वहाँ पर शोर करवाना शुरू कर देता है। लेकिन टिम भी इनकी बातें सुन रहा था। वहाँ पता चलता है कि छोटा बेबी जिसकी मीटिंग ले रहा है वो ये था कि अब इंसान बेबीज को प्यार करना कम कर रहे हैं। हमारे पास एक नया राइवल आ चुका है जो है डॉग। मम्मी डैडी आजकल बच्चों से ज्यादा डॉग्स को पसंद करने लगे हैं और अगर ऐसा ज्यादा टाइम तक चलता रहा तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा और इसलिए हमें अर्थ पर भेजा गया है। वो बाकी बेबी से पूछता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे मम्मी डैडी भी पपी कंपनी में काम करते हैं। सारे टिम ने एक कैसेट के अंदर रिकॉर्ड कर ली थी और अब वो जाकर अपने मम्मी डैडी को दिखाने वाला था कि ये बेबी नॉर्मल नहीं है। लेकिन मम्मी डैडी तक पहुंचने से पहले टिम को बॉस बेबी और उसके बाकी फ्रेंड्स ने काफी ज्यादा बॉदर करना स्टार्ट कर दिया था। ये सभी लोग टिम के पीछे पड़ चुके थे और वहाँ इनके मम्मी डैडी सोच रहे थे कि हमारे बच्चे आपस में कितने अच्छे से खेल रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि टिम के हाथ में कैसेट थी और उसने अपने भाई यानी कि बॉस बेबी को ऑलमोस्ट उठाकर खिड़की से फेंकने वाला था, पर तभी वहाँ पर टिम के मम्मी डैडी पहुँच जाते हैं। बाहर विंडो से बेबी गिरने वाला था लेकिन बेबी के बजाय वो कैसेट गिर जाता है और वो कैसेट टूट भी जाता है। टिम बताने की कोशिश भी करता है कि मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन टिम के मम्मी डैडी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि तुम अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा लड़ाई करते हो और इसलिए तुम्हारा आज से घूमना फिरना बिल्कुल बंद और अब से तुम अकेले रहोगे। टिम ऐसा फील करता है कि जैसे उसे जेल में बंद कर दिया गया हो और वो एक प्रिजनर हो। टिम को ऐसा अकेला देख वहाँ बॉस बेबी आता है। वो सोचता है कि मुझे बुरा तो लग रहा है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे भी मेरा काम करना ही है। तो टिम पूछता है कि आखिर तुम्हारा काम क्या है और तुम कहाँ से आए हो और किसके लिए काम करते हो। और तभी वहाँ पर बॉस बेबी टिम को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता है जहाँ टिम और बॉस बेबी इनविजिबल थे। वो हर किसी को देख सकते थे लेकिन कोई भी इन्हें नहीं देख सकता था। वहाँ सारे इंटेलिजेंट बेबी थे जो कि मैनेजमेंट टीम से थे। बॉस बेबी बताता है कि हम सभी का यहाँ पर काम चल रहा है और हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि लोग आजकल बच्चों से ज्यादा डॉग से प्यार कर रहे हैं
और इसी मिशन के लिए मुझे एक फैमिली में भेजा गया है। यहाँ पर बॉस बेबी लेजेंडरी बेबी के पिक्चर्स दिखाता है टिम को और बताता है कि ये मेरे आइडियल्स है और मुझे इनके ही जैसे बनना है ताकि मुझे भी मेरा पर्सनल कैबिन मिल सके। तभी वहाँ पर एक चिल्लाती हुई बेबी घूम रही थी। टिम पूछता है कि ये कौन है, तो बॉस बेबी बताता है कि हमारे भी बॉस है। बॉस बेबी वहाँ सुनता है कि अगर उसने अपना मिशन जल्द ही कंप्लीट नहीं किया तो उसे जॉब से फायर कर दिया जाएगा। टिम पूछता है तो इससे होगा क्या, तो बॉस बेबी बताता है कि अगर मुझे जॉब से फायर कर दिया गया तो मैं एक नॉर्मल बेबी बन जाऊंगा, जो कि मैं कभी नहीं चाहता। हम दोनों साथ में बड़े होंगे, क्या तुम यही चाहते हो? ये चीज सोचकर टिम और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इन्हें पता चलता है कि इनकी मम्मी डैडी की कंपनी के अंदर बच्चों को भी ले जाया जा सकता है, लेकिन टिम को भी पनिशमेंट मिली थी कि उसे घर पे ही रहना है। इसलिए ये दोनों अपनी मम्मी डैडी को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये ब्रदर्स आपस में खुश है, ना तो ये एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं बल्कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई की केयर कर रहा है। और फाइनली अब टिम के मम्मी डैडी मान जाते हैं और टिम एक अच्छा लड़का बन चुका है जो कि अपनी छोटी बेबी से झगड़ा नहीं करता। और अब ये दोनों अपनी मम्मी डैडी के साथ में इनकी कंपनी में जाने वाले थे। ये दोनों एक दूसरे को रेडी करते हैं और पहुंच जाते हैं इनके मम्मी डैडी यानी कि पपी की कंपनी में, जहाँ इन दोनों को वो फाइल ढूंढनी थी जो कि इस कंपनी का नया लॉन्च मिशन है। ये दोनों छुपते छुपाते एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें न्यू मिशन की फाइल मिल भी जाती है, लेकिन वो सब एक ट्रैप था जो कि फ्रांसिस ने बनाया था। बॉस बेबी को पता चलता है कि फ्रांसिस और कोई नहीं बल्कि वही आइडियल बेबी था जिसे वो फॉलो किया करता था। फ्रांसिस बताता है कि ये सब एक ट्रैप था तुम्हें यहाँ बुलाने का। मेरा मेन मिशन था कि मैं तुमसे वो सुपर टॉनिक मिल्क ले सकूं जिससे मैं एक ऐसा पपी बना सकूं जो कि कभी बड़ा ही ना हो, और उसके बाद तुम बेबीज को कोई पसंद नहीं करेगा, सब लोग पपीज को ही प्यार करेंगे। ये ऐसे पपीज होंगे जो कि कभी बड़े ही नहीं होंगे। फ्रांसिस बताता है कि मुझे भी यही मिशन मिला था, लेकिन मैं जब अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया तो मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया और मैं एक नॉर्मल बेबी बन गया और ऐसे ही बड़ा हुआ, और अब नहीं चाहता कि तुम्हारी कंपनी आगे बढ़े, इसलिए मैंने पपीज बनाए। फ्रांसिस टीम को बताता है कि तुम्हारे मम्मी डैडी अब मेरे साथ जाएंगे और इसके बाद मैं उन्हें खत्म ही कर दूंगा। तो टिम कहता है कि हमारे मम्मी डैडी हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि मैंने इसका अरेंजमेंट पहले ही कर दिया है। यहाँ फ्रांसिस ने अपने भाई को भेजा था ऐसा बेबी सिटर। टिम को टेंशन हो रही थी अपनी मम्मी डैडी की, वहीं बॉस बेबी को टेंशन हो रही थी कि अगर इनकी कंपनी बंद हो गई तो मेरा काम भी खत्म हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए बेबी बन जाऊंगा। हमें अपनी मम्मी डैडी को किसी भी तरह बचाना होगा, इसलिए वो वहाँ बेबी सिटर को चकमा देते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन बेबी सिटर ने अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ा था। तो बॉस बेबी अपनी बाकी फ्रेंड्स को कॉल करता है और उन्हें अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। सारे छोटे बेबी सिटर को बहुत परेशान करते हैं। यहाँ टीम अभी तक साइकिल अच्छे से चलाना नहीं सीखा था, लेकिन अब उसे एयरपोर्ट काफी जल्दी पहुंचना था अपनी मम्मी डैडी के पास, इसलिए वो जल्दी से एयरपोर्ट साइकिल चलाकर पहुंच जाता है। तो वहाँ पर फ्रांसिस इन्हें देख लेता है और फटाफट से टिम के मम्मी डैडी को एरोप्लेन में बैठा देता है। यानी कि टिम और बॉस बेबी लेट हो चुके थे। टिम बॉस बेबी पर काफी गुस्सा करता है कि ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है, अगर तुम हमारे लाइफ में आते ही नहीं तो मेरी मम्मी डैडी अभी मेरे पास होते। लेकिन इवनिंग होने तक बॉस बेबी अपने बड़े भाई यानी कि टिम को वापस से मना लेता है कि हम दोनों को उन तक पहुंचना ही होगा, और अब इन दोनों ने फिर से एक छोटी सी टीम बना ली थी। ये दोनों वहाँ पर गार्ड को उल्लू बनाकर और प्लेन के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो एयर होस्टेस को कहते हैं कि हम कैप्टन के बच्चे हैं, और इसके बाद टिम बेबी बॉस को कहता है कि क्या तुम कभी नॉर्मल बेबी की तरह बड़े भी हुए थे या फिर नहीं, तुम्हें भी एंजॉय करना चाहिए। और इसके बाद ये फिर से अपनी इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं। इसके बाद प्लेन लैंड करने पर इन्हें वहाँ पहुँचना था जहाँ पर पपी को कंपनी लॉन्च कर रही थी, इसलिए ये लोग लड़कियों से लिफ्ट लेते हैं और वहीं पर पहुँच जाते हैं जहाँ लॉन्चिंग होने वाली थी। वहाँ पर फ्रांसिस सभी लोगों के सामने अनाउंस करता है कि हम न्यू पपी लॉन्च करने वाले हैं जो कि कभी बड़ा ही नहीं होगा। सारी पब्लिक उस पपी को देखकर जैसे पागल हो गई थी, और तभी वहाँ पर टिम के पेरेंट्स टिम को और उसके छोटे बेबी को देख लेते हैं, लेकिन फ्रांसिस उन्हें बैग में पैक कर देता है। वहाँ एक रॉकेट भी लॉन्च होने वाला था, इसलिए टिम और बॉस बेबी वहीं पहुँच जाते हैं क्योंकि फ्रांसिस ने टिम के मम्मी और डैडी को उसी रॉकेट के नीचे रख रखा था। यहाँ पर इनके पीछे पीछे वो बेबी सिटर भी काफी दूर तक आ गया था। फ्रांसिस ने उस रॉकेट को लॉन्च कर दिया था और वो रॉकेट अब बस 2 मिनट में लॉन्च होने वाला था। यहाँ पर बॉस बेबी का सुपर टॉनिक मिल्क भी फ्रांसिस ने ले लिया था, और इस कारण वो बीच बीच में छोटा बच्चा वापस से बन रहा था।
अब यहाँ पर टिम सोचता है कि हमारे मम्मी डैडी को और कोई नहीं बल्कि ये पपीज ही बचाएंगे। इस कारण वो प्लेन का मेन डोर ओपन कर देते हैं और वहाँ से सारे पपीज नीचे निकल आते हैं, जिससे वो सारे डॉग टिम के मम्मी डैडी को काफी दूर ले जाते हैं। लेकिन बॉस बेबी ने काफी देर से अपना सुपर टॉनिक मिल्क नहीं पिया था, इसी कारण वो एक कैजुअल बेबी बन गया था और वहाँ से नीचे नहीं आ रहा था कि तभी वहाँ पर टिम बॉस बेबी को सॉन्ग सुनाने लगता है और इस कारण बॉस बेबी टिम के ऊपर जम कर जाता है। यहाँ पर फ्रांसिस भी उसी सुपर टॉनिक मिल्क में गिर गया था और वो भी एक बेबी ही बन जाता है। अब यहाँ पर बॉस बेबी का मिशन कंप्लीट हो चुका था, यानी वो जो डॉग लॉन्च था वो रुक चुका था, इसलिए अब उसे प्रमोशन भी मिल जाता है। और यहाँ पर टिम की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी कि बॉस बेबी अब यहाँ से चला जाएगा, यानी कि मम्मी डैडी का सारा प्यार अब सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलेगा। लेकिन जाने से पहले टिम और बॉस बेबी काफी इमोशनल थे, क्योंकि बॉस बेबी ने इस घर में रहकर बहुत सारी मेमोरी कलेक्ट की थी। बॉस बेबी अपनी बाकी फ्रेंड से मिलता है और वहाँ से कार में बैठकर चला जाता है। यहाँ पर घर के अंदर टिम के मम्मी डैडी की मेमोरी इरेज करने के लिए बाकी छोटे बेबीज आए थे, जो कि बॉस बेबी की सारी मेमोरी इरेज कर रहे थे टिम के पेरेंट्स के दिमाग में से, और वो हर चीज भी हटा रहे थे जो कि बॉस बेबी की थी। यहाँ बॉस बेबी की कंपनी के अंदर उसे बहुत अच्छा प्रमोशन मिल चुका था, कैबिन मिल चुका था और हर एक चीज पर्सनल मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो टिम को याद कर रहा था। यहाँ टिम के मम्मी डैडी भी टिम को बहुत ज्यादा टाइम देने लगे थे, लेकिन टिम यहाँ पर बॉस बेबी को मिस कर रहा था। टिम एक दिन लेटर लिखता है बॉस बेबी को और वो कहता है कि तुम वापस से आ जाओ हमारे पास रहने के लिए, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बना लूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये चीज सुनकर बॉस बेबी अपनी जॉब छोड़कर वापस से एक नॉर्मल बेबी बनकर एक फैमिली में आ जाता है। टिम की अगली सुबह होती है और वो देखता है कि वो बॉस बेबी उनके ही घर पे आ चुका है और हमें पता चलता है कि ये सब कहानी टिम ही सुना रहा था अपनी बेटी को। वो बताता है कि ये तुम्हारे अंकल है, यानी कि तुम्हारे चाचू, जो कि बॉस बेबी है। और हम लोगों को पता चलता है कि एक और न्यू बॉर्न बेबी भी है, नॉर्मल बेबी नहीं बल्कि बॉस बेबी है, यानी कि मैनेजमेंट टीम से। और इसी के साथ गाइस ये प्यारी सी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।